नमस्कार। पुकार पर एफआईआर जो नया कार्यक्रम लॉ प्रेम प्रकाश पर शुरू किया है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी सारे दर्शकों के मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे हैं। 9454483422 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप संपर्क करते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक अपनी समस्या का संक्षिप्त वीडियो बनाकर भेज दें जिसमें कि सभी बातें आ जाएं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 2 से 3 मिनट का हो, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे वीडियो भेजे जा रहे हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। आप संक्षिप्त में अपनी बात बताइए। यहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मुझे समस्या हल करनी है। मुझे तो इसको आपके अधिकारियों के संज्ञान में लाना है जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से हल हो जाए। दूसरा, मैं आपको विधिक राय दे रहा हूँ। और तीसरा, एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो आइए, लीजिए पहली समस्या जो हमारे सामने है उसका वीडियो देखिए। जय हिंद सर, मेरा नाम आलिम अली है। मैं यहाँ 2 साल होने वाला है। मैं सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करता हूँ फैमिली में। सर जी, मेरे फैमिली को इंडिया में वहाँ पे हमारे बगलगीर जो उन लोगों का नाम और रंजीत और उनकी माता का नाम है इंद्रावती देवी, ये और उनकी बहू का नाम है मधु। ये सब लोग जो है हमारे बच्चों को लेके विवाद हो रहा था। एनी टाइम जो है बच्चों बच्चों में झगड़ा हो रहा था, लेकिन सुलह करके बोल डांट के भगा दिया जाता था। उसके बाद सर जी ये लोग क्या किए कि 26/8/2023 को कि उसको भी चोट आया था, हमारी फैमिली को काफ़ी चोट आया था। उसके बाद हमने जो है क्या किया कि थाने पे एप्लीकेशन देने पर वहाँ पे एसओ क्या किए और इनके तरफ से इंद्रावती के सुभाष जायसवाल, इंद्रावती जायसवाल, इन लोगों के पक्ष से 4-5 आदमी बाहर से आए थे, पता नहीं कौन थे। उसी समय हमारी फैमिली का मोबाइल ख़राब था, बच्चे ने तोड़ दिया था, तो ना वीडियो बना पाई, ना हमसे एक दूसरे के मोबाइल में छोटा वाला सादा सिम से हमसे बात होती थी। उस दिन बात हुआ, उसके बाद में हम थाने पर हमारी पत्नी को डराया धमकाया जा रहा था कि तुम सुलह कर लो, नहीं तो हम तुमको जेल करवा देंगे, तुम्हारा आदमी आएगा उसको भी जेल में करवा देंगे। सर ऐसी बात हो ही रही थी। उसके बाद शाम को वहाँ से एसओ और ये लोग 4-5 आदमी जो इन लोगों के साथ में गए थे, और हमारे फैमिली में हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, हमारे पिताजी कोरोना काल में, हमारे फैमिली में और कोई नहीं है सर। वहाँ पे धमकाने के बाद भगा दिया गया कि जाओ तुम कल आना थाने पे, सुलह कर लेना, सोच समझ के आना। फिर हमने क्या किया कि जब बताइए सर, एक महिला गई है थाने पे, एसओ सर को चाहिए कि उसका मेडिकल कराया जाए, दवा पानी कराया जाए, उसको बच्चों को चोट लगा हुआ, एक बच्चा है मेरा 6 साल का, एक बच्ची है मेरी 8-9 साल की, एक 1 साल की बच्ची थी। तीनों को चारों को चोट आया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे एसएचओ ने हमारे फैमिली को उल्टा ही और ये लोग। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से सऊदी अरब में रह रहे हमारे साथी परेशान हैं। अब ये भारत आना चाहते हैं। इन्हें अंदेशा है कि इनके ऊपर झूठी एफआईआर हो सकती है। तो इसके लिए इन्हें चाहिए कि ये अपने थानाध्यक्ष को और अपने ज़िले के एसपी को आने से पूर्व में ही सूचित कर दें और अपना आने जाने का ब्यौरा बिल्कुल ठीक प्रकार से रखें ताकि कहीं किसी झगड़े फसाद में ना फंसें। तब इनके खिलाफ कोई भी फर्जी एफआईआर संभवतः नहीं हो पाएगी। आइए दूसरी समस्या लेते हैं। आज की दूसरी समस्या के संबंध में मेरे पास एक प्रार्थना पत्र भेजा हुआ, उसकी कॉपी है, जिसे थानाध्यक्ष को इन्होंने सूचित किया है। थानाध्यक्ष महोदय, थाना भुड़कुड़ा, जिला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश। ये प्रार्थी हैं आशुतोष पांडे, पुत्र श्री रामनिवास पांडे, ग्राम रामपुर मदरा, थाना भुड़कुड़ा। ये लिखते हैं कि अपनी निजी वाहन बोलोरो पिकअप, जिसका नंबर दिया है इन्होंने, किस्त न जमा कर पाने के कारण महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजर द्वारा दबाव बनवाकर इनके पिताजी से एक व्यक्ति श्रीराम गुप्ता, निवासी ग्राम रायपुर, जिला गाजीपुर को इस शर्त पर दिलवा दिया था कि श्रीराम गुप्ता आपकी गाड़ी का शेष बकाया किस्त जमा करेंगे और आपको 1,60,000 रुपया भी देगा और गाड़ी तब तक चलाएगा जब तक कि पूरी किस्त जमा नहीं हो जाती।
उस समय तक गाड़ी से शेष कमाई अपने पास रखेगा तथा उसका हिसाब नहीं लेंगे। उसके बाद गाड़ी इनके पिता के पास वापस कर दी जाएगी। लेकिन गाड़ी की सभी किस्त जमा होने के बाद भी अभी तक गाड़ी को वापस नहीं किया है। इस समय हम प्रार्थी अपने पिताजी से गाड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने श्री राम गुप्ता का मोबाइल नंबर दिया है और महेंद्र फाइनेंस के मैनेजर अतुल सिंह का मोबाइल नंबर दिया है। उन्होंने वे बात की है प्रार्थी ने, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी हमें बेच दी गई है, हम वापस नहीं करेंगे। फिर ये बात इनके पिताजी को बताई गई तो कह रहे हैं कि नहीं, हमने बेचा नहीं है, इसमें धोखा दिया गया, धोखाधड़ी हुई है। तो इसमें पहले तो कागजात देखने होंगे कि कोई ऐसा पेपर सेल लेटर तो साइन नहीं करा दिया, गाड़ी अब किसके नाम चल रही है ये भी देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी इसमें थानाध्यक्ष को चाहिए कि इसमें कार्रवाई करें, जांच पड़ताल करने के बाद देख लें, अगर ऑफेंस हुआ है तो इनकी एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। अभी जो स्थिति है ये आप देखिए आशुतोष जी कि इसमें अगर गाड़ी उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई है तब ये वापस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पैसा भी दिया है और ट्रांजैक्शन की कुछ डिटेल्स होंगी उनके पास में। उसके बाद में उन्होंने सेल लेटर लिया होगा, फिर अथॉरिटी में ट्रांसफ़र कराया होगा, आपने एनओसी भी दिया होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखने के बिंदु हैं। यदि फिर भी थाने पर आपकी एफआईआर नहीं होती तब आपको चाहिए कि आप वहाँ के एसपी से मिलकर अगुहार लगा सकते हैं कि थाने पर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, इसमें एफआईआर पंजीकृत करा दी जाए। अगली समस्या के संबंध में भी एक केवल मैसेज मेरे पास भेजा गया है और इसमें ये लिखते हैं कि मेरा नाम सोहन चौहान है, मैं इंदासो थाना नगरा ज़िला बलिया का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर एफआईआर 2022 में यूपी बोर्ड पेपर लीक करने के संबंध में पंजीकृत की गई है। ये अज्ञात में हुई थी, उस समय इनकी उम्र 18 वर्ष थी और उस टाइम ये कहाँ पर थे इनको खुद नहीं पता है और ये कहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी पूरी लाइफ और फ्यूचर ख़राब हो गया है। अब इन्हें चाहिए कि अपनी इन्वेस्टिगेशन देखें कि वहाँ क्या हुआ है। ऐसा तो नहीं है इनका नाम निकल गया है, अगर एक्यूज़ड हैं तो इनको जमानत करानी पड़ी होगी, आईओ ने अवश्य संपर्क किया होगा। तो आपको चाहिए अपने थानाध्यक्ष से पता करें या आईओ से मिलकर जो कानूनी कार्रवाई है उसे, अगर आपको लगता है कि उसमें ज़मानत कराने की आवश्यकता है तो ज़मानत कराइए। और इसमें अगर आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो आपको पता होगा कि आप ज़मानत पे कैसे बाहर आए। तो इसमें पूरा डिटेल अगर आप देंगे तभी इसमें आपको पूरी तरीके से बताया जा सकता है कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए। टेंशन में ना रहकर इस समस्या को समाप्त करने के लिए आपको चाहिए कि केस की अपनी अध्यावधिक स्थिति देखें कि अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है और उसमें जो थाने से आप सूचना ले सकते हैं और उसके बाद इसमें आगे कार्रवाई करें, जिससे कि जल्दी से इस केस से आपका पीछा छूट सके, तब आपकी टेंशन अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है श्री सुरेश कुमार का, जिनका पता है बाबूपुर, थाना व तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज। ये लिखते हैं कि सर, मेरे दादाजी ने पीने का पानी के लिए कुआं बनवाया था। आज उस कुआं को रमेश यादव जबरन ईंट और मिट्टी डालकर उस कुआं को बंद करना चाहते हैं, जिससे कि कई घर के लोग और जानवर पानी पीते हैं और जब मिट्टी डालता है तो मना करने पर जान से मारने की धमकी देता है। कई बार हम लोग कुआं में हिलकर साफ़ किया लेकिन फिर मिट्टी डाल दिया, तो आप बताएं कि हम क्या करें, आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। इन्होंने इसका वीडियो भी भेजा है और उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग उसमें कूड़ा करकट भी डाल रहे हैं। तो ये अत्यंत ही घिनौना कार्य है। पीने योग्य पानी को ख़राब करना या उसमें कूड़ा करकट डालना ये वास्तव में एक ऑफेंस है। इसके लिए आप पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए एसडीएम से दरख्वास्त कर सकते हैं, थाने पर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिससे कि आपकी इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सके। इसका वीडियो देखिए। ये लोग हैं, वकील साहब भी लगे हैं इधर सफाई में और इतना कचरा निकल चुका है, इससे कहीं गुना ज़्यादा कचरा इसमें। हम लोग सफ़ा कर रहे हैं और हमारे गांव के ना प्रधान कुछ करते नहीं यहाँ पे। ये इस्तेखार अहमद पुत्र पीर मोहम्मद, निवासी ग्राम सेवायत, मोहल्ला गजिया, थाना सौराव, जिला प्रयागराज से। इसमें इनकी जो समस्या है
उसमें इनका मकान है जो ऊपरी मंजिल तक बना हुआ है, बीच में सड़क है और दूसरी तरफ पड़ोसी रहते हैं। अब ये अपनी जो खिड़की पर वहाँ पर पर्दा लगाते हैं तो उसको जो पड़ोसी हैं वो खींच लेते हैं। इसका वीडियो भी इन्होंने भेजा है। आप इसमें वीडियो में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वास्तव में पर्दे को ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। थाना सोराहों में इनके जाने पर इनको पुलिस प्रोटेक्शन की जब इन्होंने गुहार लगाई तो वो इनकी हंसी उड़ाते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के जिसके साथ अन्याय हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, ये बाद में बड़े झगड़े में तब्दील हो सकता है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि इसमें या तो प्रिवेंटिव कार्रवाई कर दें, बाउंड डाउन करा दें, और इसमें विपक्षी को एक बार समझा देंगे तो इनका काम आसान हो सकता है। आइए देखिए इस वीडियो में। 2 मिनट बाद फोन लगाया था, नहीं को कोई आया। रुक जाओ, इसको तो बड़ा चढ़वा चढ़वा पुलिस आएगी, निकालेंगे तो वीडियो ला बनाओ। अगला पत्र हमें मिला है श्री कलीम, जो कि डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर यूपी के रहने वाले हैं। आइए पहले इनकी वीडियो पर समस्या सुन लें। जय हिंद सर, मेरा नाम कलीम है। मैं ग्राम हैदरडी, मौजा शेरगंज, थाना रेहरा बाज़ार, ज़िला बलरामपुर, यूपी का रहने वाला हूँ सर। 11/7/2023 को मेरे बेटे, जिसका नाम मुशाहिद, उम्र 11 साल, गांव के ही 2 लड़कों द्वारा ले जाके सर तालाब में मारकर फेंक दिया गया। उनकी उम्र एक की 17 साल है, एक की 14 साल है। सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे खबर मिली कि मुझे झूठ बोला गया कि आपका बच्चा जो है नहाने गया था और डूब गया। तो सर इसमें कुछ गांव के ही सारे जो है ख़राब लोग जो है इसमें शामिल हो गए और उसको, इस घटना को, इस हादसे को जो है दूसरा रंग दे दिया कि भी अपने आप मरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैं यहाँ से गया सर वो और आनंद फानंद में, और धोखे से सर मट्टी करा दी गई। उसके बाद सर सारी पोल जब खुली तो 28 दिन के बाद मैं पुलिस के पास गया शिकायत लेके कि सर ऐसी सी बात है, मैं लड़का डूबा नहीं था, उसको मारा गया। तो अब इस मामले में सर पुलिस ने ना तो FIR लिखा, ना आरोपी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई करी। वो पहले से पुलिस वाले जो है मिले हुए थे और सुनने में आ रही है कि पैसे भी खाए हैं, और सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम SP के पास, DM साहब के पास और IGRS पर मुख्यमंत्री साहब के पास कई बार शिकायत हमने भेजा है। पुलिस वाले इधर से गलत रिपोर्ट लगा दे रहे हैं और सर हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए और सर हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। जय हिंद सर। यह बहुत ही गंभीर घटना है कि इनके पुत्र की हत्या का अंदेशा इन्हें है, लेकिन शुरू में इनको भी ये एहसास नहीं हुआ कि किसी ने हत्या की है। अब इसी कारण ये काफ़ी डिले हो गया, पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस को चाहिए कि इसकी जांच अवश्य करा लें, और वैसे भी इसमें पंचायतनामा हुआ होगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसकी बनी होगी, क्योंकि कोई भी अननेचुरल डेथ होती है उसकी इंक्वेस्ट होनी ज़रूरी है, पंचायतनामा होना आवश्यक है। तो ये अगर कार्रवाई हुई होगी तो इसको लेकर या तो थाने से ही जांच के बाद FIR आपकी पंजीकृत हो जाएगी, अन्यथा आप SP बलरामपुर से मिलकर अपनी ये बात कह सकते हैं और इसमें बता सकते हैं कि ये आपके शक के आधार हैं। तो इस प्रकार से इसमें FIR होने में आपको मदद मिली। ये वीडियो श्री रामपाल वर्मा ने जिला अमेठी से भेजा है। इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद से इनके चाचा जी से इनका ज़मीनी विवाद चल रहा है। अब ज़मीनी विवाद के मामले में थाने का कम रोल होता है, इसमें तहसील का ज़्यादा रोल होता है। तो आपको चाहिए कि ये थाना समाधान दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस में ले जाकर इस समस्या का निदान कराएं। इससे ये जॉइंट टीम बना दी जाती है और मौके पर जाकर इस समस्या को हल कर।
सर जी नमस्ते, मेरा नाम रामपाल वर्मा है। मैं ग्राम पोरेजीत हिम्मतगढ़ विशेषरगंज थाना संग्रामपुर जिला मिठी का रहने वाला हूँ। सर हमारे चाचा जी जो कि सह खातेदार हैं और मेरा भी खाता नंबर है। हम दोनों चाचा भतीजे हैं सर। हम लोगों का आपसी मुचलका बंटवारा हुआ था खाता संख्या 884 का, जिसमें सड़क के किनारे कुछ भाग हमारे चाचा जी राम प्यारे बेचे थे, अपने हिस्से की ज़मीन कुछ बेचे थे और उसके पीछे शेष ज़मीन बची थी, वो अपना कब्जे में थे। और हमारे पिताजी भी सड़क किनारे बेचे थे, शेष ज़मीन जो पीछे कुछ शेष बचा था वो कब्जे में थे। तो सर हमारे पिताजी ख़त्म हो गए और सर ये 22/7 को सर ज़बरदस्ती जो अंश बचा था, जो मुचलका बंटवारा हुआ था, उसमें ये लोग कब्जा कर लिए सर हमारे चाचा जी राम प्यारे। ज़बरदस्ती सर हमने थाने में कंप्लेन की, सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सर वो बोले कि मतलब दीवान जी बोले कि ये लेखपाल काम है, ज़मीनी मैटर है, मैं नहीं जानता, मारपीट हुई हो तो बताओ। तो सर मारपीट नहीं हुई सर, मेरी सुनवाई नहीं रही, मेरे सहारंगे से हमारे चाचा जी कब्जा कर लिए सर। जो हम लोगों का मुचलका बंटवारा हुआ था सर, वो जो कि हम लोगों का बटा था, उसके पीछे पीछे आगे बेचे थे, पीछे पीछे सब लोग अपना अपना लिए थे, फिर भी ज़बरदस्ती हमारा सर कब्जा कर लिए सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। उसमें मैंने सब्जी उगाई थी, कोहड़ा, भिंडी, लौकी जैसे, और तार वार बांधा था, सब खोल दिया उन्होंने सर, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए सर। मेरी कहीं नहीं सुनवाई हो रही सर, प्लीज़ आप कुछ मेरी हेल्प कीजिए। थाना संग्रामपुर से हूँ सर। नमस्ते सर, जय हिंद। पुकार पर एफआईआर के लिए यदि आप अपना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भेजना चाहते हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहिए कि एक अधिक से अधिक 2 मिनट का वीडियो बनाएं। मोबाइल को लिटाकर इस पोजीशन में बनाइए, और ये अगर हाई डेंसिटी में हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह का वीडियो आप मेरे मोबाइल नंबर 9454483422 जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इस पर भेज दें। तब मैं अगले प्रोग्राम में इसको लूँगा। तो आप देखते रहिए लॉ प्रेम प्रकाश।